स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए आज बात करते हैं डिटर्मिनेंट का लास्ट क्वेश्चन, जो कि किस तरह से क्वेश्चन रहेगा। अगर कोई त्रिभुज का शीर्ष बिंदु दिया हुआ, यानी इंग्लिश में कहा जाए तो इफ द वर्टेक्स ऑफ एनी 3 पॉइंट्स देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उसको कैसे बनाते हैं। तो आज आपका लास्ट क्लासेस है, इसके बाद आपका मैट्रिक्स शुरू होगा, ठीक है ना। और इस सब क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करें, ठीक। तो देखिए इसमें कुछ नोट है, आपको 3 नोट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। पहला नोट है, यदि किसी त्रिभुज का शीर्ष बिंदु को इंग्लिश में आप वर्टेक्स भी बोल सकते हैं या एनी पॉइंट। तो यदि किसी त्रिभुज का शीर्ष बिंदु क्रमशः x1 y1 x2 y2 एवं x3 y3 दिया हुआ हो, तो डिटर्मिनेंट मेथड से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। दूसरा नोट क्या है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पर उसका मान शून्य आ जाए, शून्य मतलब 0 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया बिंदु आपस में समरेख है। यानी याद रखिएगा, यदि कोई त्रिभुज का 3 बिंदु दिया हुआ हो और आपको कहें कि दिखाए कि समरेख है, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिएगा। अगर उसका रिजल्ट 0 आता है तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु आपस में क्या है, कॉलिनियर है। हिंदी में बोलेंगे तो समरेख। आते हैं थर्ड पॉइंट दिया हुआ कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल के दिया रहे, तब हल करने वक्त प्लस माइनस के लेकर हल करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 दे दे, 3 दे दे, तो जब भी हम हल करेंगे तो उस समय +4 लेकर एक बार हल करेंगे, एक बार -4 लेकर। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन का हम बात करते हैं। उससे पहले आप इसको नोट कीजिए। आते हैं अगले टॉपिक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। यदि किसी त्रिभुज का शीर्ष बिंदु -2 -3 3 2 एंड -1 -8 हो, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले। तो किस तरह ज्ञात करेंगे। तो अभी हम बताए थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1। तो चलिए उसी को कितना दिया हुआ है, ठीक है ना। x1 y1 कितना दिया हुआ वो सबको देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए x1 कितना है मेरा पास, x1 हो गया आपका -2, x2 कितना हो गया आपके पास 3 एंड x3 कितना हो गया मेरे पास -1। फिर उसी तरह लिख दीजिए आप, y1 कितना है आपके पास -3, y2 कितना है आपके पास 2 एंड y3 कितना है आपके पास -8, ठीक। अब क्या कीजिएगा, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है 1/2 mod x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक। ये होता है। तो हम इधर लिखते हैं, क्या हो जाएगा आपका 1/2 x1 x2 x3, यानी हो जाएगा -2 3 -1। फिर आपका हो जाएगा -3 2, सॉरी यहाँ पे है -8 1 1 1। देखिए अब आप इसके बाद आपको डिटर्मिनेंट हल करने आता है, तो हम क्या करते हैं 1 1 कॉलम में है तो रो में घटा के इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कीजिएगा, C1 चेंज C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज C2 माइनस C3। ऐसा क्यों किए, क्योंकि इजी बनाने के लिए 1 1 अगर रो में आ गया तो कॉलम में लाने के लिए इसको हम इस तरह किए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/2। अगर इसको घटाते हैं, 2 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -5। क्यों, क्योंकि -3 हो जाएगा, -2 तो क्या आ जाएगा -5। फिर यहाँ पे देखिए -3 में से -2 जाएगा तो -5, 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना आपका हो जाएगा 4, 2 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। फिर 1 में से 1 जाएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा 0। एंड ये जिस तरह है उसी तरह रह जाएगा। अब आप जानते हैं सॉल्व करना क्या हो जाएगा 1/2 एंड इसको सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट 1 को लेंगे तो इस रो को बंद, इस कॉलम को बंद, तो 1 को लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी इसको बंद इसको बंद, तो आपका हो जाएगा -5 4 10, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, गुना इससे गुना करेंगे, यानी हो जाएगा 50 एंड इधर हो जाएगा 50। मुझे उम्मीद लग रहा है, सॉरी 50 आप 40 हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसको इधर, तब तक इसको आप नोट कीजिएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 का कोई मतलब नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इसका
वैल्यू नहीं है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास -50 एंड प्लस कितना हो जाएगा 5 चौका 20, यानी आंसर हो जाएगा 1/2। अब 20 में से इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा आपका 15, यानी आंसर हो गया 15/2। तो यही मेरा आंसर क्या। देखिए इस तरह के क्वेश्चन लगभग ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको दे देगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के, कहीं बहुत सा छोटा है कोई ज्यादा बड़ा नहीं, तो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और कॉलिनियर वाला हो सके एक आध वो पूछ सकता है आपको 2 नंबर में। तो चलिए नोट करते हैं, 1-2 क्वेश्चन इस टाइप का और आते हैं, उसके बाद टॉपिक चेंज करते हैं। आपको करना है सो दैट द गिवन पॉइंट्स इतना 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 आर कॉलिनियर, मतलब दिया हुआ है कि दिखाएं कि दिए गए बिंदु आपस में क्या है संरेख है। तो अभी नोट बताए थे संरेख के लिए क्या नियम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि दिया गया बिंदु आपस में क्या है संरेख है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था 1/2 क्या होता है x1, तो x1 की जगह पे क्या हो जाएगा a, x2 की जगह पे b या उसके जगह पे c, y1 तो क्या हो जाएगा b प्लस c, फिर उसका जगह पे c प्लस a, और इसके जगह पे क्या हो जाएगा a प्लस b। अभी हो गया 1 1 1। हमें क्या दिखाना है, इसको 0 लाना है, किसी तरह हमको 0 करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बता रहे हैं आपको डिटरमिनेंट पढ़े हैं, 0 लाने का क्या तरीका है, या तो कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम अगर आपस में इक्वल हो जाए तब 0 आता है, या पूरे एलिमेंट्स अगर किसी एक रो या कॉलम का 0 होता है तब 0 होता है। तो चलिए हम यहाँ पे सोचते हैं आइडेंटिकल करने के लिए, क्योंकि आइडेंटिकल इजी वे से हो जाएगा। अगर इसमें इसको ऐड कर दे या इसी में इसको ऐड कर, यानी C2 में C1 को ऐड कर दे, तो क्या मेरा सब a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और उसको कॉमन ले लेंगे और उसके बाद 1 1 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगला स्टेप क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं C2 को चेंज कर देते, C2 चेंज C2 प्लस C1, ये हो गया 1/2। अब ये आपके पास हो गया A B C। अब इसमें इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C, फिर इसमें जोड़िएगा तो हो जाएगा A प्लस B प्लस C, फिर इसमें जोड़िएगा तो A प्लस B प्लस C, ये हो गया 1 1 1 सॉरी। अब देखिए तो इसमें से A प्लस B प्लस C कॉमन करते हैं, तो ये हो गया 1/2 A प्लस B प्लस C कॉमन करते हैं, तो यहाँ हो गया A B C, और ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 1। अब आप जानते हैं किसी भी डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम अगर आपस में बराबर हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0। तो इसमें पूरे में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो अब लिख देंगे अतः हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, अतः दिए गए बिंदु आपस में संरेख है। हिंदी में संरेख, इंग्लिश में बोलेंगे कोलिनियर। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं, और जब एरिया दिया रहे तब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 3rd नंबर क्या करा, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो तो k का मान क्या होगा। ठीक है ना, हम बार बार करें, ये क्वेश्चन सब जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा। तो यहाँ पे अगर दिया हुआ किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग मतलब 4 आपको दिया हुआ है वर्ग इकाई दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, +4 भी लेंगे -4 भी लेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं पहले हम। आपके पास दे दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, कितना दे दिया +-4, डायरेक्ट 4 नहीं लेंगे, बताए थे जब भी अगर क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो एक बार पॉजिटिव में लीजिए, एक बार नेगेटिव में लेकर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल कितने लिए +4। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था 1/2 x1, तो x1 की जगह पे हो जाएगा आपका K4 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 0 2, ये हो गया 1 1 1 बराबर हो गया +-4। अब आप किसी को हल कीजिए, नंबर सब 0 की संख्या इधर ज्यादा है तो आप डायरेक्ट 2 को लेके बनाते हैं। ये हो गया 1/2, इसको आप सॉल्व करना जानते हैं तो यहाँ हो जाएगा -2, ये होगा माइनस प्लस माइनस। ठीक है, या चिन्ह बदलकर जो का तो चिन्ह बदलकर, तो ये करते हैं। उसके बाद लेकिन 0 की संख्या इधर सेकंड कॉलम में ज्यादा है तो हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं, क्योंकि +-4।
अब 2 को लेंगे तो इस रो को बंद, इस कॉलम को बंद, तो आपके पास हो जाएगा K141, तो 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा K-4 बराबर +4। या तो आप इसको कटअप को टप कर दीजिए, ठीक है, या आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 2K + 8। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 8, 2 से इधर गुना कर दिए। आप नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा। अब क्या कीजिएगा, 8 को उधर ले जाते हैं, तो -2K बराबर आपका हो गया +-8, और ये इधर जाएगा तो +8। अब यहाँ पे दो कंडीशन, एक तो प्लस वाला है, एक बार माइनस वाला। तो पहले हम लेते हैं पहला कंडीशन में +8 लेते हैं, ठीक, तो ये कट गया तो K का वैल्यू क्या आ गया 0। सेकेंड केस में क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं, तो -2K बराबर -8 है, ये हो गया कितना -8, तो कितना हो गया -2K बराबर -16, तो कट गया था K का वैल्यू कितना गया 8। तो मेरे पास K का वैल्यू 2 आया, एक तो आया 0, एक आया 8, तो आपको यही आंसर होगा, ठीक है ना। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। अब आते हैं एक आध क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आपको कल से मैट्रिक्स शुरू किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमिनेंट का प्रयोग करके इतना इतना को मिलाने वाली रेखा का समीकरण लिखे। देखिए इस तरह दिया हुआ रहे तो जब भी इस तरह दिया हुआ था, आपको तीसरा पॉइंट नहीं दिया था, आप XY मान लीजिएगा, ठीक है ना, तीसरा पॉइंट को, क्योंकि यहाँ पे 2 ही पॉइंट दिया हुआ है, तो एक पॉइंट आप अपने से खुद मान लीजिएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखिएगा, माना तीसरा बिंदु, थर्ड पॉइंट कितना हो जाएगा, तीसरा बिंदु अगर ले लेते हैं कितना XY, तो अब निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा मेरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2, x1 की जगह पे हो जाएगा 3 9, x ये हो जाएगा आपका 1 3, y 1 1 1। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, वही 1 1 कॉलम में है, रो में घटाइए, तो क्या हो जाएगा R1 चेंज R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज R2 माइनस R3। अब क्या कीजिएगा, ये हो गया 1/2। अब इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा -6, 1 में से 3 जाएगा तो -2, 1 में से 1 गया 0, 9 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 9 - 6, ये हो जाएगा 3 - y, फिर 1 में से 1 गया 0, आपका हो गया XY 1। डायरेक्ट इसको लेंगे 1 को, तो ये हो गया 1/2। अब यहाँ पे 1 को लीजिए तो 1 लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब इसको बंद, इसको बंद, तो ये आपका हो गया -6 -2 9 - 6 3 - 1, ठीक। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका -18 अब माइनस माइनस +6y, ठीक, माइनस, फिर आपका हो जाएगा -18 अब माइनस माइनस +2x, ठीक। आपके पास हो गया 1/2। एक कंडीशन और होता है इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 लिया जाता है, ठीक है ना, हम आपको बताया नहीं है। चलिए देखते हैं इसका, ये आपका हो गया कितना -18 + 6y अब +18 माइनस, ये आपका हो गया कितना हो गया 2x, तो ये आपका हो गया 18 से 18 कट गया था, आपके पास आ गया 1/2 एंड ये आपका हो गया 6y - 2x इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, तो 6y - 2x बराबर 0, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ये कॉमन लेकर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और आप सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका हो गया 6 - 2x बराबर 0, तो इसको इधर ले जाते, सॉरी यहाँ पे y था, कट कीजिए ना, तो इसको देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 6y, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 3y, तो यही आंसर होगा, इसका आंसर यही होगा, ठीक है ना। देखिए एक बार हम आपको बोल देते, जब भी अगर दे दे कि इस तरह का क्वेश्चन, डिटरमिनेंट के प्रयोग से इतना इतना बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो एक पॉइंट्स मिसिंग रहेगा, उसको आप XY मान लीजिएगा, ठीक। और उसका लगेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज 0 लीजिएगा। एक चीज हम आपको बताना भूल गए,
यहाँ पे जब भी लीजिएगा तो एरिया ऑफ ट्रेंगल कितना, जब भी इक्वेशन बनाना हो तो एरिया ऑफ ट्रेंगल आप 0 लीजिएगा, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल बराबर हम क्या लिए, यहाँ पे 0 इधर ही लिखते जा रहे हैं, ठीक। इधर आप 0 लिखते जाइएगा, हम थोड़ा सा ये मिस्टेक कर गए थे। अब लास्ट स्टेप में हम क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे 0 कर दिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो मेरा बचेगा 6y माइनस 2x इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दिए 6, थोड़ा सा यहाँ डिफिकल्ट। अब इसको बराबर के इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 2x बराबर 6y, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3y। तो मेरा आंसर ये हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहते हैं, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए रेस मैथमेटिक्स के साथ। और साथ ही साथ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और साथ ही साथ इस सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है